से शैलजा जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, क्योंकि उनका जो पोस्टर या पैम्फलेट्स हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष तक की फ़ोटो नहीं है, हुड्डा साहब की फ़ोटो नहीं है, जिसके कैंडिडेट के पोस्टर पे प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं है, वो है भी कांग्रेस के कैंडिडेट या नहीं। तो एक उनकी जो गुटबाजी दिखाई दे रही है, और मुझे तो कहीं पे वो दिखाई भी नहीं देते। कुछ गाड़ियाँ मेरे को ज़रूर दिखाई दी, वो सब रोहतक की गाड़ियाँ थी, उनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई लोकल घूम रहा है, बाहर से बुलाए हुए लोग घूम रहे हैं। वो किस तरीके से उनको एज वोटर्स कन्वर्ट करेंगे। और मेरे को जहाँ तक ये सुनने में आया है कि वो शायद सिरसा की वोटर भी नहीं है, तो आप लोग उनसे ये पूछिएगा कि वो वोट डालने 25 तारीख को अम्बाला जा रही हैं, सिरसा जा रही हैं, या उकलाना जा रही हैं, या कहीं और जाने वाली हैं। वोट कहाँ पे डालेंगी? पहले वो कभी सिरसा छोड़ के गए नहीं। 2009 से लेके 2024 तक यही कायम रहे, हारे जीते, हर तरीके की परिस्थिति आई, हमें भी मौका मिला गया यहाँ से जाने का, पर हम डट के हर परिस्थिति का वो फेस करते रहे। तो एक ये भी कारण है कि लोगों का प्यार बना रहा, लोगों के साथ हम संपर्क में रहे, एक हमेशा एक तरीके की बॉन्डिंग रही। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। हर सिरसा वासी से मैं बहुत शुक्रगुजार। क्या वो वादा करती हैं हारे या जीते इसके बाद विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, सिरसा छोड़ के नहीं जाएंगी, सिरसा वालों को फिर से अनाथ करके नहीं जाएंगी। वो दावा कर रही हैं मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ का सब कुछ उन्हें इतना मान सम्मान दिया गया, तो सिरसा छोड़ के ना जाएं। देखिए, आप देख सकते हैं लोगों का एंथुजियाज़म, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब अपने अपनी तरीके से लगे हुए हैं। अब बिल्कुल ही आखिरी के 3-4 दिन रह गए हैं, तो जितना हो सकता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव कैंपेन चल रहा है। योगी भी आ रहे हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव देखा जाएगा। जी, आदरणीय योगी जी पधार रहे हैं यहाँ पे, उसका बहुत उत्साह है। आज आपने देखा कि कांडा भाई साहब ने बहुत बड़ा वो बुलडोज़र यात्रा निकाली, उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और हर किसी के मुंह पे कि हमें भी मिलना है, हमें भी मिलवाइए। तो सब एवरीबडी, सब लोग मेरे ख्याल से क्रॉस पार्टी लाइन सब में बड़े एक इंथुजियाज़म है। शायद पहली बार ही आई थिंक हरियाणा आ रहे हैं, तो एक अलग तरीके का उत्साह है। देखिए, एक मैं सबसे बड़ी आपके माध्यम से सबको थैंक यू भी करना चाहूँगी। दूसरी ये, आज जो अगर सबके मुंह पे उनका नाम है, तो ये इस वजह से भी है कि अशोक जी कभी सिरसा छोड़ के गए नहीं। 2009 से लेके 2024 तक यही कायम रहे, हारे जीते, हर तरीके की परिस्थिति आई, हमें भी मौका मिला गया यहाँ से जाने का, पर हम डट के हर परिस्थिति का वो फेस करते रहे। तो एक ये भी कारण है कि लोगों का प्यार बना रहा, लोगों के साथ हम संपर्क में रहे, एक हमेशा एक तरीके की बॉन्डिंग रही। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। हर सिरसा वासी से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सिरसा लोकसभा में लगभग पूरा का पूरा लोकसभा कवर हो चुका है, हर व्यक्ति के संपर्क में तंवर परिवार आ चुका है, तो रिस्पॉन्स क्या मानते चले? और मार्जिन की बात करें तो आज तंवर परिवार खुद को कितना मार्जिन मानते चल रहा है? देखिए, 400 पार का नारा है, 4 जून की पोलिंग है, 4 लाख से ऊपर का कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम क्रॉस करेंगे। और जहाँ तक हम हर जगह जा रहे हैं, जैसे कल मेरे तकरीबन 17 प्रोग्राम थे जो एलनाबाद, रानिया, कालावाली 3 जगहों पे थे। बेटा डबवाली में था, अशोक जी टोहाना थे, अशोक जी का पूरा परिवार, उनकी भाभियाँ, उनके भाई, उनके पिताजी, और बाकी पूरी भाजपा अलग अलग तरफ घूम रही है। और अगर घूम रही है तभी घूम पा रही है क्योंकि रिस्पांस अच्छा, लोग बुलाना चाह रहे हैं। अगर कोई बुलाएगा नहीं तो कोई कहीं जाएगा ही क्यों? तो पूरा इंथुजियाज़म है और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो हवा पूरी टाइट है? टाइट, अब देखिए, पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं है उन पे ध्यान देने का कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट जहाँ तक उनका आपस में गुटबाजी दिखाई दे रही है, मेरे को तो आपके माध्यम से शैलजा जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, क्योंकि उनका जो पोस्टर या पैम्फलेट्स हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष तक की फ़ोटो नहीं है, हुड्डा साहब की फ़ोटो नहीं है, जिसके कैंडिडेट के पोस्टर पे प्रदेश अध्यक्ष की फ़ोटो नहीं है, वो है भी कांग्रेस के कैंडिडेट या नहीं। तो एक उनकी जो गुटबाजी दिखाई दे रही है, और मुझे तो कहीं पे वो दिखाई भी नहीं देते। कुछ गाड़ियाँ मेरे को ज़रूर दिखाई दी, वो सब रोहतक की गाड़ियाँ थी, उनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई लोकल घूम रहा है, बाहर से बुलाए हुए लोग घूम रहे हैं। वो किस तरीके से उनको एज वोटर्स कन्वर्ट करेंगे। और मेरे को जहाँ तक ये सुनने में आया है कि वो शायद सिरसा की वोटर भी नहीं है, तो आप लोग उनसे ये पूछिएगा कि वो वोट डालने 25 तारीख को अम्बाला जा रही हैं, सिरसा जा रही हैं, या उकलाना जा रही हैं, या कहीं और जाने वाली हैं। वोट कहाँ पे डालेंगी पहले वो ये बताएं ज़रा। उनका तो प्रधानमंत्री भी क्लियर नहीं है। उनका तो जी कुछ भी क्लियर नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलके लड़ रहे हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलके लड़ रहे हैं,
यही बॉर्डर लग रहा है पंजाब, वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो जहाँ पे इतनी खिचड़ी पकी हुई है, और सबसे पहले तो अपना प्रधानमंत्री चेहरा क्लियर करें। और शैलजा जी, पहले आपको ये बताएं, उनसे आप ये पूछिए क्या वो वादा करती हैं हारे या जीते, इसके बाद विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, सिरसा छोड़ के नहीं जाएंगी, सिरसा वालों को फिर से अनाथ करके नहीं जाएंगी। वो दावा कर रही हैं मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ का सब कुछ उन्हें इतना मान सम्मान दिया गया, तो सिरसा छोड़ के ना जाएं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी के मुकाबले में ना आए? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उनको मंत्री रहीं, 10 साल मंत्री रहीं, 4 बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहीं, उनके पिताजी रहे, ऐसा उन्होंने सिरसा को क्या दिया? कोई बड़ी रेल स्टार्ट करी या कोई बड़ा अस्पताल या कोई बड़ी इंडस्ट्री, क्या करा? आज तक उनका निवास स्थान यहाँ पे नहीं है। वो कहाँ रहती हैं? कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? किससे मिलेंगे जाके? उनके पास तो बहुत बड़ा मौका था, कांग्रेस की सरकार थी, एंड मिनिस्टर सेंटर में, कोई स्टेट में भी नहीं, सेंटर में मिनिस्टर थी, चाहती बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत चीज़ें शुरू हो सकती थी। वो ईजिली एक्सेसिबल ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाई। तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो है ना कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे, वो इन पे तो यही मुहावरा पूरा सेट है। आपको ध्यान होगा टिकट अनाउंस होने से पहले कांग्रेस भवन आई थी और उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, पर पार्टी जो आदेश करेगी वो करूँगी मैं। और भाजपा ने अपने प्रत्याशी 2 महीने पहले अनाउंस कर दिए। कितनी लेट, टिकट अनाउंस होने के भी 2 दिन बाद आई हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या आई डोंट थिंक, या वो सबको सिरसा के लोगों को फॉर ग्रांटेड लेती हैं, या उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो है ही ओवर कॉन्फिडेंस। एंड मेरा तो ये मानना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी काम हो, जब आप किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हो, ये शुरुआत होती है बर्बादी की तरफ की। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इतनी इज्जत से नवाजा है तो आपको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि आपको इतनी इज्जत मिल रही है, और उसकी कदर करनी चाहिए। शायद उनको कदर नहीं है यहाँ के लोगों की और इस मुकाम की, और जो इज़्ज़त उन्हें ऊपर वाले ने नवाजी है उसकी।